नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई असली ज्ञान आखिर होता क्या है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 से 20 तक की गिनती में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा जाए? सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना? पर यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से और उसने अपनी शादी के लिए एक बड़ी ही अजीब, एक अनोखी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि जो कोई भी उसे 20 तक की ऐसी गिनती सुना देगा जिसमें पूरी दुनिया, पूरा संसार समा जाए, बस वो उसी से शादी कर लेगी। अब ये चुनौती कोई आम लोगों के लिए नहीं थी, ये थी सिर्फ राजाओं के लिए। और शर्तें भी साफ थीं। जो जीता उसे राजकुमारी मिली और जो हारा उसे पड़े 20 कोड़े। अब क्या था, एक से बढ़कर एक ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान राजा आए। सबने अपनी किस्मत आजमाई, पर नतीजा कोई भी राजकुमारी को खुश नहीं कर पाया। सबके सब बेचारे कोड़े खाकर वापस लौटे। और तो और कई तो राजकुमारी को पागल तक कहने लगे। अब ये सारा तमाशा चल ही रहा था कि दरबार में खड़ा एक मामूली सा हलवाई जोर से हंस पड़ा। और उसने क्या कहा पता है? वो बोला, अरे शर्म करो राजाओं, तुम लोगों को तो 20 तक गिनना भी नहीं आता। अब ये बात सुनते ही भाई सारे राजा तो आग बबूला हो गए, हैरान भी हुए और गुस्सा भी आया। तो राजा ने उस हलवाई को ललकारा, अच्छा तो क्या तुम सुना सकते हो वो गिनती? हलवाई भी कम नहीं था, उसने सीधा सवाल किया, अगर मैं सुना दूं तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? राजकुमारी ने हाँ तो कर दी, पर एक नई और भी खतरनाक शर्त के साथ। शर्त ये कि अगर हलवाई जीत गया तो शादी पक्की, लेकिन अगर वो हार गया तो कोड़े नहीं, सीधा मृत्युदंड मिलेगा। सोचिए, दाव अब जिंदगी और मौत का लग चुका था। तो बस राजा के इजाजत मिलते ही हलवाई ने गिनती शुरू की। और क्या गिनती थी! 1 यानी एक भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव और 6 शास्त्र। देखिए, ये सिर्फ गिनती नहीं थी, इसमें ब्रह्मांड के तत्व थे, एक गहरी समझ छुपी थी। और वो रुका नहीं, गिनती आगे बढ़ी। 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र और 12 महीने। अब देखिए, इस गिनती में समय भी आ गया, स्थान भी आ गया और देवत्व भी। ये तो जैसे पूरी सृष्टि का ही वर्णन हो रहा था, है ना? अब गिनती अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति और 18 पुराण। क्या कमाल था! उसने तो ज्ञान, संस्कृति, प्रकृति, परंपराएं सब कुछ अपनी इस गिनती में समेट लिया था। और फिर आया गिनती का वो हिस्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बोला, 19वीं हैं आप यानी राजकुमारी और 20वां हूं मैं। बस इस एक लाइन से उसने पूरे ब्रह्मांड को इंसान से जोड़ दिया। राजकुमारी की शर्त पूरी हो चुकी थी। उसने संसार को देखा और उसी संसार में खुद को भी जगह दे दी। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक शादी की कहानी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें साक्षर होने और शिक्षित होने के बीच का एक बहुत ही गहरा फर्क समझाती है। तो चलिए समझते हैं, साक्षर यानी लिटरेट कौन होता है? सीधा सा मतलब है वो जिसे अक्षर और अंक पहचानने आते हों। कहानी में जितने भी राजा थे वो सब साक्षर थे। उन्हें 20 तक गिनना तो आता था, पर वो उन नंबरों के पीछे छिपे मतलब को नहीं पकड़ पाए। और फिर आता है शिक्षित यानी एजुकेटेड। शिक्षित वो है जो सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि जीवन को समझता है, जो चीजों के अंदर छुपे संसार को देख सकता है। वो हलवाई वो शिक्षित था। उसने मामूली सी गिनती में जिंदगी का पूरा सार पिरोकर रख दिया। तो फर्क साफ है ना? साक्षरता आपको अक्षर पहचानना सिखाती है, तो शिक्षा जीवन को समझना। साक्षरता से भाषा मिलती है, पर शिक्षा से मिलती है दृष्टि, एक नजरिया। साक्षर इंसान किताबें पढ़ता है, लेकिन शिक्षित इंसान तो पूरी जिंदगी को ही पढ़ लेता है। राजाओं ने क्या किया? सिर्फ नंबर पहचाने, और हलवाई ने उसने उन्हीं नंबरों से पूरा ब्रह्मांड बुन दिया। असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। साक्षरता किताबों से मिलती है, पर शिक्षा वो तो जिंदगी से मिलती है। कितना गहरा और कितना शक्तिशाली विचार है ये। और उस हलवाई की जीत हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ज्ञान किसी राजघराने में पैदा होने से या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से नहीं आता। नहीं, उसका ज्ञान आया था अनुभव से, चीजों को गौर से देखने से और शब्दों के पीछे का मतलब समझने की काबिलियत से।
असल में उसने तो जिंदगी को ही अपना गुरु बना लिया था। और आखिर में यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जीता कौन? वो जो शायद पढ़ा लिखा कम था, पर जिसने समझा बहुत ज्यादा था। तो असली ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और अपनी जिंदगी में उतारना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित है या वो जिंदगी से भी आ रही है। इस पर सोचना तो बनता है।